नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो घनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तिनको स्वरूप जन राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम इसे काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 मोक्ष का स्वरूप उसकी चर्चा चल रही है। पेज नंबर है 338, 338, 338 है ना। सम्यक दर्शन के 8 अंग वो हमने देखे थे। पिछली बार उसकी थोड़ी चर्चा करी थी। पैराग्राफ तो पढ़ ही लिया था। कौन कौन से हैं? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य। ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। उनकी हमने चर्चा पिछली बार करी थी। विस्तार से तो नहीं करी थी, बड़ी संक्षेप में चर्चा करी थी। और अगर इसके बाद अपन अगर रत्नकरण श्रावकाचार्य ले रहे हैं ग्रंथ तो उसमें विस्तार से इसकी चर्चा है, तो वहां हम देखेंगे और विस्तार से। पर एक एक ओवरऑल पिक्चर हमको क्लियर हो गई थी। तो अभी वहां से पढ़ेंगे। जैसे मनुष्य शरीर के है ना, जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पदाधिक अंग हैं उसी प्रकार ये सम्यक्त के अंग हैं। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग देखे थे। तो अंग मतलब क्या होता है? अंग जैसे अपने हाथ पैर सर, ये सब क्या है? अंग है ना, शरीर के अंग हैं। तो बोले जैसे शरीर के हस्तपदाधिक अंग हैं उसी प्रकार ये सम्यक्त के अंग हैं। तो जिसके ये अंग पूरे होते हैं, जिसके भी शरीर में अगर मान लो कोई अंग मिसिंग है तो वो शरीर कैसा है? वो सुंदरता को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही अगर इसमें सम्यक दर्शन में ये सारे अंग 8 अंग क्या हैं? उसको सुंदरता प्रदान करते हैं, उसमें स्थिरता प्रदान करते हैं, उसकी सुंदरता प्रदान उसको करते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रश्न, यहाँ प्रश्न है कि कितने ही सम्यक्वी जीवों के भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि पाए जाते हैं और कितने ही मिथ्या दृष्टियों के नहीं पाए जाते। इसलिए निशंकित आदिक अंग सम्यक्त के कैसे कहते हो? अब निशंकित में हमने देखा था, निशंकित मतलब जिन वचन में शंका न धार, और उसके साथ 8 प्रकार के, 7 प्रकार के हमने भय देखे थे। सप्त भय होते हैं ना, सप्त भय इस अपन ने देखा था ना पिछली बार। इस लोक का, परलोक का, मरण का, अकस्मात का, गुप्ती का, है ना, वो सारे हमने भय देखे थे पिछली बार। तो वो भय की जो चर्चा हुई थी, तो उसमें भय की चर्चा में यहाँ लिखा है कि क्या, कि प्रश्न है कि सम्यक्ति जीवों के भय, किसी के भय भी देखा जाता है ना। हम देखते हैं किसी की इच्छा भी है, ग्लानि भी है, आदि ये सब पाए जाते हैं, है ना। तो ग्लानि में कैसा कि अपना कौन सा उद्गूहन अंग, उद्गूहन में क्या है कि भाई मुनिराज के मैले शरीर को देखकर घृणा नहीं करना, या किसी के भी मैले शरीर को देखकर, है,
वो तो मुनिराज का तो एक एग्जाम्पल है। पर किसी भी गंदी चीज को देखकर ऐसे घृणा नहीं करना कि अरे ये कैसी गंदी है, ये कैसी है। हम्म। तो बोले किसी भी, इसमें लिखा है ग्लानि भी करते हैं, इच्छा भी करते हैं, तो बोले ये तो, बोले सम्यक्ति जीवों के पाए जाते हैं, और बहुत सारे सम्यक्ति जीवों के ऐसे देखने में आते हैं। और बोले मिथ्या दृष्टियों को कई बार देखने में नहीं आते हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ्या दृष्टि हैं जिनको हमको दिख रहा है ऐसा, कि निशंकित पना भी है, निकांक्षित पना भी है, निर्विचिकित्सा पना भी है। तो वो निर्विचिकित्सा, सॉरी मैंने उपगूहन बोला, निर्विचिकित्सा में वो है। तो अमूढ़ दृष्टि है, उपगूहन है। उपगूहन में कि अपने दोषों को उजागर करना और दूसरे के दोषों को ढकना, वो उपगूहन। निर्विचिकित्सा में मैले शरीर को देखकर ग्लानि, या मैली चीज वस्तु को देखकर ग्लानि, है ना, वो निर्विचिकित्सा। तो बोले कि वो, तो बोले ये तो सम्यक दृष्टि में कई बार देखने में आते हैं, और मिथ्या दृष्टि को कई बार ही हमको आठों अंग दिखाई देते हैं, कि आठों अंग ऐसे के ऐसे हमको दिखाई देते हैं मिथ्या दृष्टियों में भी। तो बोले तो फिर आप कैसे कहते हो कि सम्यक के ये जो निशंकित अंग हैं, ये सम्यक दृष्टियों के कैसे हो सकते हैं, जब हमको मिथ्या दृष्टियों में दिखाई दे रहे हैं और किसी किसी सम्यक दृष्टि में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो सम्यक के आठ अंग हैं ये सम्यक दृष्टियों के हैं। तो देखो समाधान, जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पदाधिक अंग कहे जाते हैं, वहां कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्त पदाधिक में पदादि में कोई अंग ना हो, वहां उसके मनुष्य शरीर तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता। क्या एग्जाम्पल दिया कि मनुष्य शरीर के हस्त पदाधिक अंग कहे जाते हैं, वहां कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्पदादिक में कोई अंग ना हो। अब कोई मनुष्य है, अब मान लो कि कोई मनुष्य है, उसमें हो सकता है किसी का एक हाथ मिसिंग है या पैर मिसिंग है, तो बोले हो सकता है ऐसा भी हो। तो बोले वहां उस मनुष्य शरीर तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों बिना वे शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता। बोले उसके अब कोई अंग मिसिंग है, तो कोई अंग मिसिंग है तो हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे कि वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो है, पर वो क्या होगा कि वो शोभायमान नहीं होगा, उतना सुंदरता को प्राप्त नहीं होगा, है ना। उसका हो सकता है कि जैसे कोई जिसके दो हाथ दो पैर हो, तो उसकी जैसे हिसाब से जो वो कार्य कर सकता है, जिसके एक हाथ और एक पैर हो तो उसका लिमिटेशन हो जाएगी, है ना, इन टर्म्स ऑफ अगर जो भी कार्य कर रहा है वो, तो उसकी एक लिमिटेड कैपेबिलिटी हो जाएगी ना। तो बोले कि हो सकता है कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाए, पर कहलाएगा तो मनुष्य ही, कहलाएगा तो मनुष्य ही ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आया कि भाई सम्यक दृष्टियों के तो हो सकता है ये आठ अंग, हमको पूरे आठ में से कोई एक आध अंग मिसिंग दिखे, एक दो अंग मिसिंग दिखे, पर हमको किसी किसी मिथ्या दृष्टियों में पूरे दिखते हैं। तो बोला आप इस सम्यक दृष्टि को, ये आठ अंगों को सम्यक दर्शन का ऐसा लक्षण कैसे बता सकते हैं, है ना। तो उन्होंने बताया कि भाई हो सकता है कोई एक आध अंग मिसिंग हो, तो कोई उसमें कोई बात नहीं है, कहलाएगा तो वो मनुष्य ही। बस वो मनुष्य शोभा को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके अंग मिसिंग है, वो शोभा को सुंदरता को प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो यहाँ लिखा है, उसी प्रकार सम्यक्त के निशंक आदि अंग कहे जाते हैं, वहां कोई सम्यक्ति ऐसा भी हो जिसके निशंकित आदि में कोई अंग ना हो, वहां उसके सम्यक्त तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वे निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। क्या बोला, कि कोई अंग हो सकता है मिसिंग हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंग मिसिंग हो सकता है ना। तभी तो हम बोलते हैं ना वो दोष लगते हैं सम्यक्त में। वो क्या है, ये अंग कोई मिसिंग है, तो मिसिंग होने के कारण उसमें दोष बताया गया है। लिखा है सम्यक के निशंक आदि अंग कहे जाते हैं, वहां कोई सम्यक्ति ऐसा भी हो जिसे निशंकत्वादि में कोई अंग ना हो, वहां उसके सम्यक तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वे निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता, वो दोष लगता है, सकल कार्यकारी नहीं होता। तथा जिस प्रकार देखो, ये जिस प्रकार बंदर के भी हस्त पदादि अंग होते हैं, परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे नहीं होते, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के भी व्यवहार रूप निशंकादिक निशंकतादिक अंग होते हैं,
परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्त्वी के होते हैं वैसे नहीं। देखो एग्जाम्पल कितना जोरदार दिया, बंदर का दिया है। मिथ्या दृष्टि के अंग को कैसे बताया कि अगर मिथ्या दृष्टियों में ये निशंकित निकांक्षित है, निर्विचिकित्सा आदि जो अंग जो बताए गए हैं वो मिथ्या दृष्टियों को बताए हैं, तो वो कैसे उनका एग्जाम्पल दिया, वो बंदर का दिया है कि बंदर के भी आठों अंग होते हैं, बंदर के भी वो सारे अंग बताए हैं। ये आठों अंग अगर दिखेंगे तो मिथ्या दृष्टि कैसा है, वो बंदर जैसा है। बंदर के भी अंग हैं, पर वो मनुष्य की कैटेगरी में नहीं आता है। सम्यक दृष्टि जो है अगर उसके अंग भी मिसिंग है तो भी वो मनुष्य है। कोई मनुष्य है, उसके हाथ या पैर, एक आध हाथ एक पैर गायब है, तो भी वो मनुष्य कहलाएगा। और बंदर है, उसके पूरे हाथ पैर पूरे इंटैक्ट हैं, तो आप उसको मनुष्य कहोगे क्या? नहीं कहेंगे, वो बंदर ही कहलाएगा। तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके तुम्हें आठों अंग दिखाई दे रहे हैं हमको, तो पंडित जी क्या कह रहे हैं, वो बंदर ही है, वो बंदर ही कहलाएगा। क्योंकि उसको सम्यक दर्शन नहीं है, तो सम्यक दर्शन नहीं है तो वो आठों अंग आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो बंदर समान है। और सम्यक दृष्टि है, उसके अंग मिसिंग भी है तो भी वो मनुष्य ही है ना। देखो, परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे नहीं होते, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के भी व्यवहार रूप निशंकतादिक अंग होते हैं, परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्ति के होते हैं वैसे नहीं होते। निश्चय मिसिंग है, निश्चय अगर सम्यक दर्शन मिसिंग है तो व्यवहार कहाँ से होगा? ये तो सब व्यवहार है, ये तो सब व्यवहार है ना, बाहर से दिखाई दे रहा है तो सब व्यवहार है। तो बोले कि इस सापेक्षता सहित सम्यक्ति के कैसे होते हैं वैसे नहीं होते। अब देखो सम्यक दर्शन के 25 दोष, बस ये 3 लाइन लिख पाए और पंडित जी को उठा के ले गए, है ना। बस इतना ही हुआ, खत्म है बस। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही एंड हो गया है यहाँ पे, है ना। देखो सम्यक दर्शन के 25 दोष तथा सम्यक्त के 25 मल कहे हैं। मल मतलब दोष। 8 शंकादिक, 8 मद, 3 मूर्ता, षट अनायतन, सो ये सम्यक्ति के नहीं होते। कदाचित किसी को कोई मल लगे, परंतु सम्यक्त का सर्वथा नाश नहीं होता, वहां सम्यक्त मलिन ही होता है ऐसा जानना। और फिर बहुरी लिखना चाह रहे होंगे और पंडित जी को जो है वहां से ले गए, है ना, तो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो देखो सम्यक दर्शन के 25 दोष कौन से? 8 शंकादिक, ये जो 8 अपन ने अंग पढ़े इसके ऑपोजिट। निशंकित का शंका, निकांक्षित का कांक्षा, निर्विचिकित्सा का विचिकित्सा, स्थितिकरण का अस्थितिकरण, उपगूहन का अनुगूहन, है ना, ऐसे लगा लेना। अमूढ़ दृष्टि का मूढ़ दृष्टि, प्रभावना का अप्रभावना, वात्सल्य का अवात्सल्य, तो ऐसे 8। तो ये शंकादिक, ऐसे ये दोष। और फिर आठ मत। 8 मद हैं। हम्म, 8 मद कौन से हैं भाई? रूप धन मत। का, ज्ञान का, रूप का, कुल का, जाति का, बल का, तप का, रिद्धि का, पूजा का, तो ऐसे 8। 8 क्या है? मत। ऐसे 8 मद हैं। फिर 3 मूर्ता है। मूर्ता मतलब देवशास्त्र गुरु की, है ना, खोटे देवशास्त्र गुरु को मानना, वो 3 मूर्ता। फिर षट अनायतन, कुगुरु कुदेव कुधर्म और कुगुरु कुदेव कुदेव कुधर्म के सेवक। ठीक है, तो ऐसे क्या, ये 6 अनायतन हुए, है ना। मतलब अनायतन मतलब, आयतन मतलब रहने के स्थान, जहाँ कुगुरु कुदेव कुधर्म हो और वहां उनके मानने वाले हो, वहां नहीं जाना, ये षट अनायतन है। हम क्यों नहीं जाते हैं दूसरों के मंदिर में? क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए नहीं जाते कि वो षट अनायतन में आते हैं, है ना। तो 3 मूर्ता, षट अनायतन, सो ये सम्यक्ति के नहीं होते। ये सम्यक्ति के ऐसे 25 दोष नहीं होते हैं।
शंका आदि 8 दोष, 8 मद, 3 मूर्ता और 6 अनायतन। ऐसे हम्म सम्यक्त्वी के, ऐसे ये 25 दोष या मल ये नहीं होते हैं। बोले कदाचित किसी को कोई मल लगे। ये वाले मल तो लगते ही नहीं है, 3 मूर्ता षटन आयतन वाले। मान लो 8 मद में से किसी को कुछ, या शंका आदि दोष में से कोई एकाध कोई दोष लग गया हो, तो बोले, तो क्या बोले, परंतु सम्यक्त का सर्वथा नाश नहीं होता, वहां सम्यक्त मलिन ही होता है ना। इसमें 6 सम्यक्त में अनायतन है का, ना। अनायतन का क्या मतलब है? अनायतन मतलब, आयतन क्या होता है, आयतन मतलब रहने का स्थान। ओके। तो रहने का स्थान मतलब कुगुरु कुदेव कुधर्म और उनके मानने वाले, उनके सेवक, है ना, उनके यहाँ नहीं जाना, वो षट अनायतन है। कुगुरु कुदेव कुधर्म और उनके सेवक, उनके मानने वाले। ऐसा नहीं है कि आप, अब हमारे कोई दोस्त हैं तो उनके यहाँ नहीं जाओ, पर ऐसी जगह नहीं जाना कि भैया कि उनने कोई मंदिर में प्रोग्राम रखा है तो आप वहां पहुंच गए, आप क्या करोगे। जब मंदिर में उनने प्रोग्राम रखा है और उनने बुलाया है, आप जाओगे तो क्या करोगे, पार्टिसिपेट ही करोगे। तो इसलिए ऐसी जगह जाना नहीं, जहाँ कुगुरु कुदेव कुधर्म है, उनके सेवक हैं, मानने वाले हैं, ऐसी जगह नहीं जाना, है ना। और अपने यहाँ तो इतना है, देखने के उससे भी नहीं जाना, दूसरे के मंदिर में प्रवेश ही नहीं करना, इतना है। दूसरों के, अपने को रहता है ना कि साहब क्या बना है, अक्षरधाम बना, क्या बना है न्यू जर्सी में, क्या बना है, हम्म अक्षरधाम ही बना ना। हम्म वो कितना वो लोग बताते हैं साहब, इतना इतना बड़ा, खूब बना, बड़ा बनाया, ये करा वो करा है। हम्म। तो वहां जाओगे, देख के आओगे तो तारीफ ही करोगे, जाओगे देख के आओगे तारीफ करोगे। तो इसका मतलब आपको वहां पे जो कुगुरु कुदेव कुधर्म है वहां पे, क्या है वहां, कुदेव है, और वो शट अनायतन में आते हैं, उनके मानने वाले हैं वहां आते हैं, उनकी तारीफ कर रहे हो, मतलब उनको कहीं ना कहीं अच्छा मान रहे हो। वो कोई अपने जाने की जगह थोड़ी है, देखने भी जाने की जगह नहीं, क्या देखने जाना हो, उद्गल को क्या देखना हो। हम्म? ये सब शट अनायतन में आते हैं सब, अगर बारीकी से देखो कहाँ कहाँ क्या भूल चल रही है। हम तो सोचते हैं अरे हम तो देखने गए थे साहब, वहां चर्च देखने गए थे, वहां घूमने गए थे, वहां चर्च। भाई साहब दोष लगता है, ग्रहित मिथ्यात्व का दोष लगता है। ये जो मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व, ये गाढ़ा होता है। अब तो अग्रहित तो बहुत दूर की बात है, ग्रहित मिथ्यात्व ही नहीं छूट रहा है। विचार नहीं है, अपने कोई जाने के स्थान ही नहीं है, जाने के स्थान ही नहीं है वो, देखने के स्थान भी नहीं है। देखो ऐसे ये सम्यक दर्शन के 25 दोष ऐसे बताए, है ना। अब देखो अपना कितने साल से चल रहा था, 5 साल हो गए मेरे ख्याल से, लेट मी हैं? सी। 4-5 साल तो हो गए। मुक्ष्मा प्रकाशक कब से हुआ, डेट थोड़ी है तुम्हारे पास। मैं देख रही हूँ। आई थिंक 3 साल। 3 साल ज्यादा हो गए होंगे रे, तुझे 3 साल तो ज्यादा है। अपन ने, मैंने 2023 की है मेरे पास, हेलो मार्च बहन। अच्छा। तो तीन मार्च तीन साल ही हुए होंगे मयूर भाई। अच्छा। मार्च मैं ठीक हूँ, मैं 2023 आपको में थोड़ा शुरू देर में की। करूँ मार्च आराम से। 2023 में, या तो मार्च अभी 2026 है। आज फरवरी, हाँ हाँ, हाँ, मतलब मार्च होने आ गया है, या। तो ये कौन सा, कब से, पहला अधिकार से कब से है, कौन सी है ये। ये अपन के, ये मैंने तो उससे किया, मतलब मंगलाचरण से, हाँ। क्या 3/1/2023 से लिखा है, फर्स्ट ओके फर्स्ट मतलब ग्रंथ स्टार्ट किया ओके ओके, तो तीन पहले साल हाँ उसी तीन के। साल हाँ 3 साल, करीब करीब अपने, मेरे है ना, मेरे 3 साल पास में। 223 डेट लिखी हुई है। 223। हाँ तो अब टू क्या पता। हाँ ट्वेंटी वही मतलब 3 साल के आसपास ही हुआ है, मेरे को हाँ ऐसा लगा 4-5 साल, हाँ सर। 228 228 23।
हाँ हाँ, तो वही 3 साल। अराउंड अपन ने फेब्रवरी एंड में ही शुरू किया था 23 में, मार्च बिगनिंग, और उसी पे एंड किया, फेब्रवरी एंड ऑफ 3 साल। 2026। आज हाँ ओ हाँ वाओ, आज 24 है। हाँ हाँ, तो अपने कम से कम इस पे तीन 3 साल। 300। हाँ, तो एक साल में 55 वीकेंड होते हैं, 55 नहीं करे होंगे हमने, तो 50 तो करे हैं, है ना? तो 50 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 100, तो 300 घंटे तो अपना स्वाध्याय हुआ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे। जो और ग्रंथ हमने आद्योपांत पढ़ा है ना? जो मेरे पास दूसरी जो लिखी है 3723, जब अच्छा, हमने 3 साल। पहला अधिकार शुरू करा। हाँ, तो 3 साल, करीब करीब 3 साल हो गए आंटी, हाँ, है और ना? वो जो मैंने पहले बताई थी वो उससे पहले और पेज पड़े थे शुरुआत के, तो उन पे लिखा हुआ है। हाँ तो वो मार्च में शुरू करा था। हाँ। अब देखो, पंडित जी की एज तो बताते हैं, कहीं कहीं अलग, कुछ कुछ अलग आती है, पर जो छोटे दादा ने, हुकुमचंद जी भारिल ने, जो, क्योंकि उन्होंने थीसिस कराया, उन्होंने पीएचडी करी है, हम्म और तोडरमल जी की एज उनके हिसाब से करीब करीब 45-46 साल की उम्र होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने रचनाएं की हैं उस हिसाब से उनकी एज लगभग ये मौजूद, मतलब ऐसी ऐसी मालूम पड़ती है। कुछ लोग बताते हैं 26 27 में ही जो है उनका देह वियोग हो गया, और छोटे दादा बताते हैं 45-46 के आसपास हुआ होगा। हम्म एनीवेज, तो ये अपना, अब ये ग्रंथ अपना आज हुआ है, इसके बाद अपन जो है नेक्स्ट जो है, ये समाधि मरण का थोड़ा सा स्वरूप है। आज अपन थोड़ा सा ये देखेंगे, तो समाधि मरण ये जो है गुमानी राम जी हुए हैं, ये इनके पुत्र हुए हैं, तोडरमल जी के जो है पुत्र हैं गुमानी राम जी। ये भी बहुत बड़े पंडित जी, बहुत बड़े पंडित हुए हैं, और इन्होंने जयपुर में जो है, और जयपुर के आसपास धर्म का, और वास्तव में ये जो तत्व है इसका प्रचार प्रसार बड़ा करा। इनके नाम पे एक गुमानी पंथ भी शुरू हुआ था। हम्म ये जो तेरा पंथी जो है नॉर्थ इंडिया में, तेरा पंथ मानने वाले, और अपन हम लोग तेरा पंथ मानते हैं, तो जो तेरा पंथ मानते हैं उसका जो एकदम वास्तविक शुद्ध रूप है, वो शुद्ध रूप जो है ये गुमानी राम जी और ये गुमानी पंथ के नाम से चला। तो इसका मतलब ये कि ये भी काफी बड़े फेमस पंडित थे अपने समय के, मतलब टोडरमल जी तो थे ही जो थे, तो काफी लिख के गए। पर ये गुमानी राम, अब ये गुमानी राम जी ने ये समाधि मरण यहाँ पे लिखा। अब ये क्यों लिखा? अब देखो, तोडरमल जी को तो लोग, ये जो सैनिक आए थे, ये सैनिक ले गए थे उठा के, और हाथी के नीचे कुचलवा दिया था, है ना? हाथी के नीचे मरवा दिया था पैर से तोडरमल जी को। तो अब ये था उनको, कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं बहुतायत में, कि भैया ऐसी कोई मृत्यु हो जाए तो वो समाधि मरण नहीं है वो, क्योंकि आप मान लो कुछ काम कर रहे हो और एकदम उठा के लेगा और हाथी के नीचे कुचलवा दिया, तो बोलो समाधि मरण हुआ कि नहीं हुआ? लोगों को ऐसी मान्यता है कि भाई कैसे हुआ बेचारा, मान लो कहीं जा रहे हो आप, एक्सीडेंट में मर गए, मान लो कोई हम्म ज्ञानी पुरुष है, कोई जा रहा है, अब एक्सीडेंट में मर गया, तो बोलो समाधि मरण हुआ कि नहीं हुआ? मान लो कोई महाराज जा रहे हो, मुनिराज जा रहे हो, और ना पीछे से किसी गाड़ी ने आके ठोकर मार दी, तो वहां पे देह वियोग हो गया, तो बताओ समाधि मरण हुआ कि नहीं हुआ? ना हम्म। समाधि मरण हुआ है। अब देखो, अब ये चर्चा अपन सब, समाधि मरण होता क्या है, पहले समाधि मरण क्या है वो चीज अपन वो समझे। पर हम्म यहाँ पे पंडित जी ने इसलिए लिखा इसको, कि इन्होंने गुमानी राम जी ने ये इसलिए लिखा कि भाई ये बताना चाहते हैं कि जो उनके पिताजी का देह वियोग हुआ वो समाधि पूर्वक ही हुआ। जो लोगों की भ्रांति है समाधि मरण के बारे में, उस समाधि मरण के बारे में जो भ्रांति है उसको दूर करने का, है ना?
आपको याद है संजीव जी आए थे अपने यहाँ? मेरे को याद नहीं है, तो दस कोविड के जनवरी पहले आए थे ना जब। 24 दो में। नहीं नहीं, जब उनने समाधि मरण लिया था। समाधि मरण अच्छा वो तो बहुत पहले आए दो थे। हजार 18-19 में आए थे वो जब। तो पहले हाँ, आए थे। 18-19 में आए थे। तो समाधि मरण भावना जो है वो दिन रात मेरे स्वामी भावना ही भाव देहांत के समय में तुमको को ना ना भूल भूल जाओ। जाओ, उसका पूरा अर्थ लिया था 1 घंटे में। और अपन लोग तो गए थे सुनने, अपना भाग्य था, हम्म। है ना, हम लोग गए थे। तो देखो समाधि मरण का स्वरूप, है ना, समाधि मरण स्वरूप पंडित प्रवर टोडरमल जी के सुपुत्र पंडित गुमानी राम जी द्वारा रचित। देखो, आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी के सहपाठी और धन प्रभावना के उत्साह प्रेरक ब्रह्मचारी राजमल जी कृत ज्ञानानंद निर्भर निजर श्रावकाचार नामक ग्रंथ में से अधिकार बहुत सुंदर जानकर आत्मधर्म अंक 253-54 में दिया था, उसी से शुरू का अंश यहाँ दिया जाता है। अब देखो, ये जो है ना, ब्रह्मचारी राजमल जी, ये तोडरमल जी के फ्रेंड थे। ये था कि जब तोडरमल जी छोटे ही थे ना, तो इनकी ख्याति बहुत थी, तोडरमल जी की, और प्रवचन भी बढ़िया करते थे, और क्षयोपशम ज्ञान भी इतना जोरदार था, किसी किसी के अंडर फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई। आज देखो, हम ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो इजी ग्रंथ है, और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के लिए भी हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको समझ में नहीं आती हैं, है ना। अभी तो हमने कोई कठिन ग्रंथ लिया नहीं है। पंडित जी की, बंशीधर जी थे इनके गुरु, पर बहुत सारी सेल्फ स्टडी थी। यहाँ तक कि उस समय ग्रंथ कन्नड़ में थे, तो साउथ में से ग्रंथ जो आए थे कन्नड़ भाषा के, वो कन्नड़ सीखी उन्होंने, और कन्नड़ भाषा सीख के वो ग्रंथ पढ़े उन्होंने, सेल्फ। आप सोचो, कन्नड़ भाषा सीखना इजी नहीं है खुद। और उस समय कोई इंटरनेट या कोई ये थोड़ी थे, कोई आपके पास कोई साधन हो। और जयपुर में कन्नड़ भाषा कौन सिखा रहा आपको उस समय? खुद सीख के खुद करा। तो पंडित जी का बड़ा नाम था। तो ये जो ब्रह्मचारी राजमल जी थे, ये राजमल जी फ्रेंड थे, ये फ्रेंड नहीं, इनकी ख्याति सुन के, ये आगरा रहते थे, आगरा से इनकी जब इनकी ख्याति पता पड़ी, तो वो ख्याति पता पड़ी कि ये ऐसे पंडित हैं जिनके पास इतना तत्व का ज्ञान है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, और इनके जो भी डाउट्स थे मैं अपने डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। इन्हीं के उम्र के समकक्ष ही थे। हाँ, तो ये मिलने आए, तो उस समय ये पहली बार आए जयपुर में। तो तोडरमल जी का ये था कि पैसे उतने, मतलब सक्षम उतने, बैकग्राउंड उतना वो स्ट्रांग नहीं था। तो क्लर्क की मुनीम की नौकरी करने जयपुर के पास सिंगाड़ा करके एक गांव है, तो वहां थे, जयपुर से मूव हो गए थे, है ना, जयपुर से मूव हो गए थे। तोडरमल जी सिंगाड़ा में नौकरी कर रहे थे, मुनीमगिरी। फिर इनको पता पड़ा, तो ये सिंगाड़ा गए उनको ढूंढते हुए। तो सिंगाड़ा में उनके पास रहे, सुना उनको, वहां पे भी स्वाध्याय करते थे। तो उनको बहुत एकदम इम्प्रेस हुए ब्रह्मचारी राजमल जी। तो ये वापस आए जयपुर, और जयपुर समाज को बोला कि साहब ये इतने बड़े पंडित हैं, इतना इनको क्षोभशम है, और आपने कैसे जाने दिया? जयपुर उस समय नगर बसा ही था, जयपुर नगर बसे हुए 10-12 साल ही हुए थे, है ना, जब ये पंडित जी का उस समय फिर सिंगाड़ा गए और वापस आए। फिर वापस आए, जयपुर वालों ने, समाज ने बुलाया उनको, और जयपुर वाले समाज ने बुलाया, और फिर वहां उनकी सब आजीविका की जो बंदोबस्त था वो करवाया। फिर तो वो जयपुर से गए नहीं कहीं पंडित जी, और उनके साथ फिर ये रहे ब्रह्मचारी राजमल जी। ये और राजमल जी राजमल पवैया ही है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो राजमल जी पवैया तो अभी के हैं, तो अभी रिसेंट, अब उनसे तो हम 50 बार मिले हैं। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो टाइम ये की ब्रह्म, हाँ, किस ये जो टाइम की राजमल बात कर रहे हैं? है, टोडरमल
कौन से टाइम पीरियड में या करीब करीब 250 साल पहले की बात है। और एक मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि उनको सैनिक आए और हाथी 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 के पैर के नीचे कुचलवा दिया। ये हिंदू राजा थे जिनके सैनिक थे, नहीं या नहीं नहीं। मुस्लिम? ये मुसलमान। उस समय तो देखो ऐसा है, राजा तो हिंदू ही थे पर उस समय मुगलों का काल था। पर ये इनको ऐसी हो गई थी कि लोगों ने कंप्लेन, लोग उनसे चिढ़ते थे और लोगों ने वहां पे कुछ, अब जो चिढ़ते थे उनने राजा से कंप्लेन कर दी, वहां के जयपुर के, कि साहब ये हिंदू धर्म के बारे में गलत सलत बोलते हैं, हमारे भगवान के बारे में गलत सलत बोलते हैं, ऐसा बोल दिया। तो अब कान के कच्चे थे राजा, तो कान के कच्चे थे तो उन्होंने कहा भैया इनको कुचलवा दो, ये हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं। अब उस समय तो कौन से ऐसे ही राजा है, थे उस कोई टाइम? कोर्ट तो ऐसे चलते नहीं थे। हाँ, कौन से राजा थे उस टाइम में जयपुर में? अभी 250 साल पहले यही सब, ये हिंदू ही राजा थे, हिंदू ही शासक थे। उस अच्छा समय अच्छा। हिंदू ही शासक थे जयपुर में। तो राइट। उन्होंने ही कुचलवाया। और है ना, देखना पड़ेगा 250 साल पहले कौन से थे, ये होंगे पर आई थिंक मेवाड़ के जो मुसल भी होंगे। हाँ, मुसलमान राजाओं ने करवाया था वैसे। नहीं, हिंदू थे उस हाँ। समय, पर मुगलों का राज चल रहा था ओके। मुगलों का ही, बस एंड का ही खत्म। उसके बाद तो अंग्रेज आ गए थे 50 60 70 साल बाद तो। हम्म। पर उस समय जयपुर में तो वही था कि हिंदू ही शासक थे। तो अब क्या था कि अब ये राजमल जी है ना, फिर राजमल जी आए और उन्होंने जो है आ, इनके साथ बैठकर, पंडित जी के साथ बैठकर, तो जो भी अधिकतर काम करा है ये राजमल जी के साथ ही तोडरमल जी ने काम करा है। और राजमल जी ने खुद ने ज्ञानानंद श्रावकाचार नामक एक ग्रंथ लिखा है। और उस ज्ञानानंद श्रावकाचार में ये गुमानी राम जी का समाधि मरण का वो लिया है, जो समाधि मरण जो लिखा था लेख उन्होंने, तो वो समाधि मरण लेख उसमें ज्ञानानंद श्रावकाचार में लिया है। यहाँ पे तो उसका बहुत छोटा सा एक एक्सर्प्ट, जो छोटा सा अंश है वो लिया है। और ये जो आत्मधर्म यहाँ लिखा है ना, ये आत्मधर्म ये सोनगढ़ से प्रकाशित होता था, ये गुरुदेव के टाइम पे, है ना। तो ये एग्जैक्टली। आत्मधर्म ये प्रकाशित होता था, तो इसका ये 253वां 54वां अंक है उसमें, ये ये प्रकाशित हो चुका है ना। हम्म। राजा माधो सिंह हमारे जी। यहाँ है प्रताप हाँ सिंह। आंटी राजा हाँ सवाई माधो सिंह थे। हाँ, हाँ, माधव माधो सिंह। सिंह जयपुर के। एंड पंडित तोडरमल जी 1719 to 1766 में। हाँ, वही है, वही हिंदू ही शासक थे। हम्म। देखो, अब अपनी क्या है, अभी तक तो अपने ये मानते हैं अपन, समाधि मरण क्या है भाई? समाधि मरण तो ऐसा है कि मरते समय हमें समाधि। समाधि लेनी। अब समाधि क्या है, सबसे पहले तो समाधि शब्द क्या है ना। देखो समाधि, सबसे पहले देखो, हे भव्य तू सुन, अब समाधि मरण का लक्षण वर्णन किया जाता है। शुरुआत किससे करी है? हमारे हे यहाँ। भव्य। भव्य। भव्य मतलब जो जीव जिसमें सम्यक दर्शन और मोक्ष जाने की पात्रता है, वो जीव भव्य है। अब देखो, समाधि मरण की बात कौन सुनेगा इस पंचम काल में? किसकी इच्छा जागृत होगी समाधि के बारे में पढ़ने की और समाधि के बारे में जानने की? किसकी होगी? भव्य की। भव्य जीव की ही होगी, अभव्य की तो हो ही नहीं सकती। तो हम लोग कौन हैं? हम लोग भव्य। भव्य हैं कि अभव्य हैं? भव्य। कभी अपने आप पे डाउट मत करना कि हम अभव्य हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ये जो तत्व पढ़ने की, तत्व सुनने की, तत्व जानने की जिसको रुचि हुई है, वो कौन है? भव्य। वो भव्य ही है। वो विशेषकर इस पंचम काल में, हम्म कितने जीव हैं? आप सोचो ना, शास्त्र स्वाध्याय करने में कितनों की रुचि है, आप उंगलियों पे गिन सकते हो। हम्म।
उंगलियों पे गिन सकते हो वास्तव में। जिसको शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ने की जिसको रुचि जागृत हुई हो, तत्व समझने की, तत्व जिज्ञासु, तत्व पिपासु लोग कितने हैं, उंगलियों पे गिनने लायक हैं। हम्म? बाकी तो क्या है, धर्म के नाम पे सब ये कर लो, वो कर लो, हमसे ये करवा लो, हमसे वो करवा लो। हम्म? यहाँ लिखा है, हे भव्य। तो हम सब कौन हैं? जो पढ़ रहा है उसको वो भव्य है, क्योंकि उसी को ही रुचि जागृत हो सकती है। ये पंचम काल है। हे भव्य तू सुन, अब समाधि मरण का लक्षण वर्णन किया जाता है। समाधि मरण का लक्षण वो बताते हैं। देखो, समाधि नाम नीह कषाय का है। समाधि का अर्थ क्या है? नीह कषाय, सम में आदि, सम में व्याप्ति, निज में व्याप्ति, उसका नाम समाधि। समाधि क्या है? निज में ही समा जाना, स्वरूप में समा जाना, उसका नाम समाधि है ना। देखो, ये समाधि मरण है ना, तो समाधि मरण में मरण को तो अलग कर दो। जैसे हम ज्ञान लेते हैं, तो ज्ञान की 5 अवस्थाएं हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन, अपर्यय और केवल। ज्ञान तो क्या है? ज्ञान सामान्य है। ज्ञान एक सामान्य है। पर हम जब चर्चा करते हैं मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, केवल, तो इसमें किसकी चर्चा करते हैं? मति की चर्चा करते हैं, श्रुत की चर्चा करते हैं, अवधि की चर्चा करते हैं, मन, पर्याय की चर्चा करते हैं, केवल की चर्चा करते हैं। वो ज्ञान सब में सामान्य ज्ञान तो है। तो ऐसे ही यहाँ पे समाधि मरण में समाधि की चर्चा है। मरण तो जो है उसके साथ होगा, वो होगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर समाधि मरण को हम मरण से जोड़े हैं, तो समाधि कब होगी? मरने के समय होगी कि मरने के पहले होगी? मर गए तो मर गए, उसमें किस बात की समाधि? मर गए तो क्या, मरने में कितना समय, एक समय में दूसरी पर्याय मिल गई। अगर हम मरण मरने से से ही पहले। जोड़ते हैं, तो मरण तो एक समय का है, वो अगले समय में दूसरी पर्याय पहले और उस समय। है। और आपको आपके मरण का काल पता है क्या? नहीं। किसी को नहीं पता कि वो कब मरने वाला है। हम्म? तो जब किसी को नहीं पता, अगर हमको ये पता निश्चित है कि भाई हम ये मरने वाले हैं, हमारी सो एंड सो डेट है, सो एंड सो टाइम है, इतनी बजे हमारी मृत्यु होगी, तो भैया हम चलो उसकी प्लानिंग भी कर लें कि हाँ भाई थोड़ा मरने के पहले थोड़े परिणाम अपने नेक अशाय रूप कर लें। पर आपको पता है क्या कि आप कब मरने वाले हो? नहीं पता है। तो जब आपको नहीं पता है कि आप कब मरने वाले हो, तो फिर समाधि की तैयारी कब करनी है? बोले, समाधि की तैयारी तो हर समय है। ज्ञानी की समाधि की तैयारी हर समय है। क्यों? क्योंकि मरने का काल हमें पता नहीं है, कि मरण कब होने वाला है, किस समय होने वाला है, हमको पता ही नहीं है। हमें ये थोड़ी पता कि आज मरने वाले हैं, कल मरने वाले हैं, साल भर बाद मरने वाले हैं, 10 साल बाद मरने वाले हैं, कब मरने वाले हैं, हमें नहीं पता है। तो वास्तव में तो वो समाधि की तैयारी हर समय है, तो वो मरण समाधि है कि वो जीवन समाधिमय है? जीवन समाधि में। पूरा जीवन ही समाधिमय है ज्ञानी का। फिर मरण कब भी हो जाए, पूरा जीवन ही समाधिमय है। बात आ रही समझ में? हम्म। समाधि वो मरण से जोड़ा है, पर वो मरण हमें पता नहीं है कब है। हमें थोड़ी पता हम कब मरने वाले हैं। तो जब मरने नहीं वाले हैं तो फिर तैयारी कैसे? तो भैया हर समय तैयारी होनी चाहिए। अगर मान लो कोई बच्चा है,
उसकी एग्जाम उसको पता नहीं है एग्जाम कब होनी है। कभी भी हो सकती है एग्जाम। टीचर ने बोला क्या कि सरप्राइज हो सकती है। तो वो तैयारी कब करे उसे पता ही नहीं है। तो बोले कि हर समय तैयारी होनी चाहिए, जब उठाए उसको बोले भैया तू एग्जाम, बोले रेडी हूं। क्योंकि उसको ये नहीं बताया कि एग्जाम कब देनी है। उसको हर समय तैयार होना है, हर समय तैयार रहना है। तो ऐसे ही समाधि में है कि बोले मरण, बोल मरण हमें पता नहीं है। तो मरण जब नहीं पता है तो पूरा जीवन समाधिमय। तो भाई मरण कभी भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, कहीं कुछ लगे, कुछ भी हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा तो पूरा जीवन ही समाधिमय है। समाधिमय होना चाहिए। हाँ, ज्ञानी का जीवन समाधिमय ही होता है। उसको कोई समाधि मरण की तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही समाधिमय है। तो मरण जब भी हो जाए वो समाधि ही कहलाती है। तो ऐसे ही पंडित जी का पूरा जीवन कैसा था, पूरा जीवन ही समाधिमय था। ज्ञानियों का जीवन कैसा होता है। अब वो कहीं पे भी हो, मरण हॉस्पिटल में हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमने तो पूरा जीवन ही अपना समाधि में रखा है। तो जहां पे भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। बात आ रही समझ में। देखो, समाधि नाम नी कषाय का है, शांत परिणामों का है, भेद विज्ञान सहित, कषाय रहित, शांत परिणामों से मरण होना समाधि मरण है। संक्षिप्त रूप से समाधि मरण का यही वर्णन है। विशेष रूप से कथन आगे किया जा रहा है। हम्म क्या बोला, शांत परिणामों का है, भेद विज्ञान सहित है। अब देखो, भेद विज्ञान सहित, कषाय रहित, शांत परिणामों से मरण होना समाधि मरण है। अब जिसने कभी जीवन में कभी भेद विज्ञान की बात सुनी नहीं, आप उसको एंड में बुलाया कि साहब इनको आप जो है संबोधन कर दो, संबोध दो। हम्म तो क्या होगा। जिसने कभी सुना ही नहीं उसका क्या होगा। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, कहाँ से आएगा। और बोल भी दिया तो क्या चिंतन करेगा, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं कर सकता। है ना, आपको होता है ना, कोई भैया कोई मर रहा हो तो जाओ भैया महाराज जी को बुला लो और जो है नमोकार मंत्र सुना देंगे। देखो, प्रथमान युग में आती है कहानियां, क्या कि भाई कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना दिया तो उसकी अच्छी गति हो गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आती है, जीवनधर चरित्र है उसमें आई है, पढ़ना। क्या है भाई, कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना, तो भाई वो नमोकार मंत्र पढ़ने से सुनने से कुत्ता नहीं, वो तो उसके अंदर परिणाम थे, वो परिणामों में कषाय मंद थी, उसके कारण से वो देवगति में गया। हम्म। आ रही है। अपने को क्या होता है, कोई मर रहा फिर नमोकार मंत्र सुना दो। अरे भाई उसने कभी सुना ही नहीं जीवन में कुछ, वो तुम्हारे नमोकार मंत्र सुन के क्या होगा उसका। वो तो छटपटा रहा है, उसको पीड़ा हो रही है और पीड़ा में वो जा रहा है, वो तीव्र कषाय में मरा है, तो वो तो नीच गति में ही जाएगा, आप कितने नमोकार मंत्र सुना लो, कुछ भी सुना लो। ये तो उस जीव का है जिसने भाई कभी जीवन में कुछ सुना हो। आज अगर हॉस्पिटल में भी जाओगे तो क्या होगा, कितनी भी पीड़ा होगी, वहां पे भेद विज्ञान चलेगा। लिखा है ना, भेद विज्ञान सहित, पीड़ा हो रही है तो क्या है, क्या दिखाई देगा,
शरीर न्यारा दिखाई देगा और मैं अपने आप को न्यारा देखूंगा। अब भले ही कोई सुनाने वाला हो चाहे नहीं हो, और कोई सुनाने वाला पहुंच जाए और मान लो उस समय पीड़ा और पीड़ा पे नजर, और किसी ने सुनाने वाले ने कोई बात सुना दी, उसी समय ज्ञान का विषय क्या होगा? ज्ञान का विषय शुद्धात्मा बन जाएगी, पीड़ा से दृष्टि हट जाएगी। बस इतना सा काम है उधर। आ रही बात समझ में? अंत समय में तो यही है भाई, शांत परिणामों से भेद विज्ञान सहित, कषाय रहित शांत परिणामों से मरण होना समाधि मरण है। हम्म। और देखो कई बार तो ऐसा समय ही नहीं मिलता है। अब देखो ना, वो प्लेन क्रैश हुआ, वो एयर इंडिया का हुआ कि नहीं? कितने लोग मर गए, उनको कितना समय मिला आप बताओ? कितना सा, कुछ सेकंड, कुछ सेकंड में तो पूरा शरीर जल गया। Not recently, right? आप सोचो। दिखाई देने और रात बहुत चल रही है। हाँ, इतनी लड़ाई झगड़े सब चल रहे हैं। इसकी कोई गारंटी थोड़ी है कि हमको कोई ये विचार करने का भी समय मिलेगा। कौन सी गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। हम्म। देखो, सम्यक ज्ञानी पुरुष का यह सहज स्वभाव ही है कि वह समाधि मरण की ही इच्छा करता है। उसकी हमेशा यही भावना रहती है। क्या भावना रहती है? समाधि मरण की। क्या? सम्यक ज्ञानी पुरुष का यह सहज स्वभाव ही है। सहज मतलब, सडन। सहज मतलब नेचुरल, हम्म। असहज मतलब आर्टिफिशियल। है ना? हम कोई भी काम सहज रूप से करें तो उसको क्या बोलते हैं भैया? ये तो नेचुरल, नेचुरल ही इसका ये टैलेंट है ना? और जो असहज हो, मतलब आपको इसके लिए, वो आपका ऐसा स्वभाव तो नहीं है पर जबरदस्ती करते हो, तो असहज है। तो क्या बोला? सम्यक ज्ञानी पुरुष का यह सहज स्वभाव ही है कि वह समाधि मरण की ही इच्छा करता है। तो क्या बोला? सम्यक ज्ञानी पुरुष का कैसा स्वभाव है? कि भाई वो उसका वो सहज, सहज रूप से नेचुरल, प्राकृतिक रूप से ही उसका ऐसा स्वभाव है कि उसकी समाधि मरण की ही इच्छा रहती है। उसकी हमेशा यही भावना रहती है। अंत में मरण समय निकट आने पर वह इस प्रकार सावधान होता है, जिस प्रकार वह सोया हुआ सिंह सावधान होता है। जिसको कोई पुरुष ललकारे कि है सिंह, तुम्हारे पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। देखो, शेर को कब्जे में करना हो तो कैसे करोगे? शेर को कब्जे में करने का एक ही तरीका है, या तो वो बेहोश हो या सो रहा हो, तो आप उसको कब्जे में कर लेते हैं। है ना? शेर को कब्जे में वैसे ही करा जाता है। अगर जागा हुआ है तो शेर कब्जे में नहीं आता है। शेर को पकड़ नहीं सकते हो, जागते हुए शेर को नहीं पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे ये बोला है कि अंत में मरण समय निकट आने पर वह इस प्रकार सावधान होता है, जिस प्रकार वह सोया हुआ सिंह सावधान होता है। हम्म। जिसको कोई पुरुष ललकारे कि हे सिंह, तुम्हारे पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। क्या है? कि भाई ये जो मोह राग द्वेष है ना, ये मोह राग द्वेष क्या है? ये आक्रमण कर रहे हैं। ये हम सभी पर क्या है? ये मोह राग द्वेष हम पर कांस्टेंट आक्रमण कर रहे हैं। और हम कैसे हैं?
हम सोए हुए सिंह के समान हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं है। तो क्या है? तो हमको कब्जे में कर रखा है इस मोह राग द्वेष ने। हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति सोए हुए शेर के समान है। क्यों? क्योंकि हमको मोह राग द्वेष ने पकड़ रखा है। और देखो, ये जो है ना, ऐसा है, ऐसा आचार्य बोलते हैं, ये जो परिणाम है अपने, ये परिणाम एक से नहीं रहते हैं हर समय। है ना? जैसे अभी शास्त्र स्वाध्याय का परिणाम हुआ, है ना? तो शास्त्र स्वाध्याय का परिणाम हुआ, तो शास्त्र स्वाध्याय का परिणाम भी हमेशा, वो शास्त्र स्वाध्याय का परिणाम एक सा नहीं रहता है, बदलता है। और कई बार तो जीव ऐसे हैं, खूब 2 साल 5 साल 10 साल स्वाध्याय कर लिया और फिर एकदम से उछट गए, सालों शास्त्र पलट के भी नहीं देखते हैं। हम्म। तो परिणाम भी एक से नहीं रहते हैं। तो इसलिए आचार्य बोलते हैं, जब तुम्हारे परिणाम विशुद्ध हो, कार्य कर लो, सम्यक दर्शन ग्रहण कर लो। क्यों? क्योंकि ये परिणाम जो आज हुए हैं, ये परिणाम तुम्हारे टिकने वाले नहीं हैं। ये परिणाम हर समय एक जैसे रहने वाले नहीं हैं। ये परिणाम ऐसे ही हैं। आज तो तुम्हारा मन लग रहा है तत्व की बात सुनने में, भेद विज्ञान करने में, तत्व निर्णय करने में। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल तुम्हारे वैसे परिणाम हो कि नहीं हो। इसलिए आज अभी तुम्हारा मन इस ओर है, तो कार्य कर लो। क्यों? ये सोते हुए शेर को जगा दो, जाग गया है शेर। ये जो मोह राग द्वेष रूपी परिणाम है, इन मोह राग द्वेष रूपी परिणाम जो आक्रमण कर रहे हैं, शेर जाग गया है तो वो भाग जाएंगे। क्योंकि जागे हुए शेर को देखकर जो आक्रमण करने वाले हैं वो भाग जाते हैं, वो रुकते नहीं हैं। पर इस एग्जाम्पल में तो शेर को नींद फिर से आ सकती है। हमारा तो शेर सो ही रहा है ना आंटी, मैं तो हाँ, वो सबके तो शेरों है, को लेकिन जगाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने कहा इस एग्जाम्पल को उसमें देखें तो वो तो पीरियोडिक साइकिल है। इसी तरह मुझे लगता है कि सम्यक दर्शन अगर किसी को हो गया है तो उसका मतलब उसका फिर खत्म हो सकता है उसी लाइफ में इंसान हाँ, की। हो सकता है, पर वो जो एक बार शेर जाग गया ना, हाँ, अब ये मान के चलो कि वो जागे। वो आक्रमण वो हो भी गया, वो शेर को कब्जे में कर भी लिया, तो वो वापस शेर दहाड़ मारेगा। और वो मोह राग द्वेष रूपी जो कर्म वैरी हैं, वो चले जाएंगे। है ठीक ना? है। अभी तो इस ये छोड़ दो कि वापस छूटेगा नहीं छूटेगा, जो अभी तो सिर्फ एक तरफ पुरुषार्थ लगाओ। किस तरफ? सम्यक श्रद्धा की तरफ। अपनी श्रद्धा जो है, वो श्रद्धा दर्शन। अपने स्वरूप की तरफ उसका झुकाव हो। हम्म? श्रद्धा अपने में मैं पना करे, बस इस तरफ एक ही झुकाव होना चाहिए। ये मनुष्य भाव क्यों मिला है? ये मनुष्य भाव इसलिए नहीं मिला कि यहाँ पे डॉलर कमाएं, हैं, गाड़ियां खरीदें, संसार को बढ़ाएं, हैं, स्त्री पुत्र मकान कुटुंब आदि बढ़ाएं। इसलिए नहीं मिला है ये मनुष्य भाव। मनुष्य भाव किस लिए मिला? ये मनुष्य भाव तो अपने कल्याण के लिए मिला था, और हमने क्या करा? तय कर लो। हमने तो और संसार बढ़ाया इसमें आके। स्त्री, पैसा, पुत्र, मकान, कुटुंब आदि, ये सब बढ़ाए। है ना? ये सब,
ये जब ये मनुष्य तो भाव नहीं सभी मिला ना, सभी जीवों की यही नेचर, सभी जीवों की यही नेचर लग रही है देखने में, तो यही लगता है कि सभी कुछ इसी तरह का करना चाहते हैं, चाहे वो हाँ तो वो ऐसे ही ओरंगटान है। रेडी तो हो वो क्रीम जो क्रीम कितनी सी आजकल। होती है, क्रीम कितनी सी होती है, हम्म, क्रीम के लोग तो बहुत जी। थोड़े से होते हैं, है ना। आज आप सोचो किसी कंट्री में प्रेसिडेंट कितने हैं, तो प्रेसिडेंट एक ही है। तो ऐसे ही जो तत्व रुचि वाले हैं, जिनको अपना कल्याण करना है, वो क्रीम है, वो उतने से ही लोग होंगे। ये तो अपने जो जिसने जैन कुल में जन्म लिया उसकी बात चल रही है। जी। जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया, ये उनकी बात चल रही कि हाँ उसमें से भी क्रीम उतनी सी ही है। दूसरों को तो हमने बाहर ही कर दिया है। राइट, राइट, राइट। है ना। देखो यहाँ लिखा, जैसे कोई पुरुष ललकारे कि है सिंह, तुम्हारे पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। जब तक बैरियों का समूह दूर है, तब तक तुम तैयार हो जाओ, बैरियों की फौज को जीत लो। अब ये दूर, ये क्या है, समूह दूर है। इसका मतलब क्या है, अब ये जो कर्म है, ये कर्म कैसे हैं, ये कर्म अभी उतने बलवान नहीं है। अभी देखो वास्तव में हमारा समय ऐसा चल रहा है कि ये जो कर्म है ना, ये उतने बलवान नहीं है। आज देखो हमारे पास सभी प्रकार की, ये देखो पंडित जी की तो उस समय आप सोचो कितनी परिस्थितियां ऐसी, उस समय आज से 250 साल पहले शास्त्र स्वाध्याय करना भी कोई आसान थोड़ी था। लाइट भी नहीं है रात में, सोचो सब दिन दिन में काम हो, है ना, सब दिन में काम होता था। ना कोई संचार का माध्यम, ना कोई आपके गाड़ी वाड़ी या कोई ऐसे कोई वाहन वगैरह कुछ भी नहीं थे। ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना टेलीफोन था, कुछ भी नहीं था उसे। और उस समय ऐसा कि राजा भी जो थे वो कैसे थे कि भाई ये देखो कान के कितने कच्चे थे कि उनको कुचलवा दिया। कम थोड़ी था, हिंदू मुसलमान इन सबका बहुत, और मुसलमानों का उस समय तो बहुत ज्यादा था। और फिर हिंदुओं का भी कम नहीं, हिंदुओं ने जितना नुकसान हिंदुओं ने करा, मुसलमानों से 10 गुना ज्यादा करा है जैनों का, है ना। तो स्थितियां कोई इजी थोड़ी थी, बहुत विषम थी। उस हिसाब से हम कंपेयर करें तो अभी की स्थिति तो बहुत अच्छी है। अभी आप सोचो यहाँ अमेरिका में भी हम मंदिर बनाए हैं, तो यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ हम अपने धर्म को बहुत फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो अमेरिका, इंडिया में तो कर ही रहे हैं, अमेरिका में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है। तो किसी भी प्रकार की कोई स्थिति ऐसी हमारे, जो हमको लगे कि साहब हमारे कोई अशुभ कर्मों का उदय है, इसके कारण से हमें ऐसी परिस्थिति या ऐसे निमित्त नहीं मिल रहे हैं, है ना। हमारे देखो आजीविका भी इतनी है कि हम आराम से अपना सब कुछ चल रहा है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं। अब तो देखो पंडित जी को सिंगाड़ा जाना पड़ा था, मुनीमगिरी कर रहे थे, है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के, जबकि इतना अच्छा क्षयोक्षम, इतना तीव्र क्षयोक्षम, इतना ज्ञान, और फिर भी जो है 7 7 8 घंटे की वहां मुनीमगिरी की ड्यूटी करना पड़ रही थी, चंद रुपयों के खातिर। क्योंकि क्या करें, आजीविका अपनी चलानी है। तो हमारे साथ तो ऐसी स्थिति तो नहीं है। तो उस हिसाब से हम कंपेयर करें तो यहाँ लिखा है बैरियों का समूह दूर है। इसका मतलब अभी कर्म बलवान नहीं है, हमारे कर्म बलवान नहीं है अभी। हम्म। तो क्या है, दूर है, तब तक तुम तैयार हो जाओ और बैरियों की फौज को जीत लो। हम्म? जो कर्म रूपी जो शत्रु हैं, उनकी जो फौज है, उनको जीत लो। महान पुरुषों की यही रीति है
कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तैयार होते हैं, है ना। अब विशेष चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। ठीक है, बहुत समाधि मरण पे तो जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है ना। छोटे दादा ने तो पूरा लिखा ही है समाधि शतक, जो पूरा समाधि मरण के ऊपर दिन रात उनके घर में ये चलता था, दिन रात जब जाओ उनके घर में यही चलता था, इसके अलावा कुछ चलता नहीं था, है ना। सुबह शाम जब जाओ। आई एनीवेज, थिंक भारत जी की मृत्यु भी बहुत ही एकदम से ही हुई है, उनकी भी। हाँ तबीयत उनकी चल रही थी, पर हाँ एकदम से ही है। पर देखो उनकी तो वो जीव ऐसे, उनकी सब तैयारी, पूरा जीवन उन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ तत्व प्रचार प्रसार, हम्म। है ना। तत्व तत्व का निचोड़ जो है वो उनके अंदर था, पूरा हम्म। अपने आत्मा से तत्व का मिलान किया हुआ था। तो ये तो ऐसे जीव है, तो भव्य जीव ही है। इतना गजब का क्षयोक्षम, इतना परिणाम भी विशुद्ध, तो से एक जीव है ना। और हम, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें उनको देखने का, यस। सुनने का, है ना, अवसर मिला। नहीं अपने तो घर सब, बुलाने का, उनको हाँ भोजन तो सब, आहार कराने का। हाँ, ऐसे क्या बहुत अपना भाग्य है। ये सभी गुरुदेव का है, सब तत्व प्रचार प्रसार एक ज्ञानी जीव को, एक ज्ञानी जीव से पूरी सेना खड़ी हो गई। आज देखो आप, सब जगह तत्व का प्रचार प्रसार हो रहा हम्म। है। चलो जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना वंदना शतवार है, वंदना वंदना शतवार है। शतबार। 9 बार नमोकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जनेन। जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। को प्राइम नंबर जय सेट करो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी मैं बता दूँ, देखो।